आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वनपो मिलिटेंट हमले में 2 बिहारी मजदूरों की मौत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में खौफ व दहशत। इन हमलों की हो रही है चहार जानिब से मजम्मत। जम्मू में किया गया शदीद एहतजाज। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी मजदूरों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। कई मजदूर अपने आबाई वतन हो रहे हैं वापस। सभी के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का किया जा रहा है मुतालबा। हालिया हलाकतों के तनाजुर में श्रीनगर शहर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगाए नाके। हसास मकामात पर लोगों की ली गई तलाशी। दुबई की कंपनी का जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ मुआहदा। राजभवन में मरकजी वजीर पीयूष गोयल की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत। रियल एस्टेट, IT, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर कई शोबों में होगी सरमायाकारी। पाकिस्तान कश्मीर में तरक्याती अमल को सबोताज करने के दर पे। नई हिकमत अमली के तहत शहरियों को बनाया जा रहा निशाना। साबिक DGP SP वैद की न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत। मिंढर में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान आज 5वें रोज भी जारी रहा इनकाउंटर। वक्फे से हो रहा है फायरिंग का तबादला। फौज के आला अफसरान ने इनकाउंटर के मकाम पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। तशद्दुद का सिलसिला नहीं थमा तो सयाहती सनत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा। ताहम वादी आने वाले सयाह अब भी मौजूदा माहौल से मुतमईन। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद अपने खदशात को लेकर फिक्रमंद। खबर तफसील से। वनपो अनंतनाग में गैर मकामी बाशिंदों पर मिलिटेंट हमले के बाद कश्मीर में मुकीम गैर मकामी बाशिंदों पर खौफ व दहशत की कैफियत तारी है, जिसके बाद अक्सर लोग या तो कश्मीर छोड़ने पर आमादा हैं या फिर सरकार से तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। खौफ के साए में मुरझाए चेहरे, दहशत से भरे दिलों की सिसकियां। वामपोह अनंतनाग में मुकीम गैर रियासती बाशिंदों का आज कुछ ऐसा ही हाल है। इतवार की शाम मिलिटेंटों ने बिहार के 3 निहत्थे बाशिंदों पर नजदीक से गोलियां दागी, जिसके बाद सिक्योरिटी के एतबार से हसास जुनूबी कश्मीर के वामपोह इलाके में रिहाइश पजीर गैर मकामी बाशिंदे खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से कश्मीर में बिहारियों के आने का चलन कायम है, लेकिन आज तक इन्हें कश्मीर से कोई शिकायत नहीं रही। ताहम अमन और मोहब्बत के दुश्मनों को ये बात रास्त नहीं आई कि हम लोग यहाँ से जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएंगे, मकान मालिक को बोलेंगे हम लोग को पैसा दीजिए और जितना काम किए हैं उतना पैसा लेंगे और वापस आएंगे। हम लोग निकलेंगे शाम को। 95 से हम लोग रहते हैं। बहुत छोटे थे जब से हम यहाँ रहते हैं, जब बहुत मिलिटेंसी था तब से हम यहाँ रहते हैं वनपू में। आज तक किसी लोकल वाले जो हम लोग को कभी कुछ नहीं बोला है। आज तक मुझे 27 साल हो गया है, मुझे कोई एक थप्पड़ या एक गाली भी नहीं दिया। 17 तारीख को सबसे हैरान करने वाली वो खतरा रहा, जिसमें हम जितने बिहारी यहाँ पे रहते हैं सबको डर है सर। हम लोग आप बोलते हैं घर जाएंगे, अगर हालत ठीक हो जाएंगे हम लोग फिर आएंगे कश्मीर। ऐसे बात नहीं है। सबसे प्यारा तो हमको कश्मीर लगते हैं सर, क्योंकि हम बहुत जगह गए हैं, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं है जितना कश्मीर में मज़ा है सर। ऐसी बात नहीं है। कश्मीर से हम लोग बोलते हैं जब तक रहेंगे जिंदा तब तक कश्मीर में आएंगे और काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीर। हर किसी के घर में जाते हैं सर, बहुत अच्छा पेश आते हैं हम लोग के साथ। और यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं सर। हम 10 साल से आते हैं, हम लोग को अभी तक ना कोई गाली दिया है सर, ना कोई मारा है, ना कुछ बोला है सर। हम लोग आते हैं सर कश्मीर, कमाते हैं, कोई पैसा नहीं यहाँ पे खाते हैं हम लोग का, और जो हम लोग का मजदूरी बनता है सर वापस दे देते हैं सर। हर साल हजारों की तादाद में गैर मकामी बाशिंदे रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर आते हैं, लेकिन वामपोह में मौत के सौदागरों की इस कारस्तानी की वजह से अब अक्सर लोग कश्मीर छोड़ने पर आमादा हुए हैं। मेरा नाम है वासुदेव जी।
हम आए थे यहाँ मजदूरी मेहनत करने के लिए, इधर हालात खराब हो गया इसलिए अब घर वापस जा रहे हैं बिहार। क्यों जा रहे हैं आप? इधर परेशानी है, जान को खतरा है, इधर रहने से क्या फायदा है। जब माहौल शांति हो जाएगा, सही जिस तरह पहले चलता था उस तरह सही चलेगा तो फिर वापस आएंगे। सरकार को यही सोचना चाहिए कि हालात सही कर दें, सही रहेगा। भाई बंधु सब लोग, यहाँ का लोग भी बाहर का लोग भी सुरक्षित, तभी तो हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे। बहुत खौफ लग रहा है सर। हाँ। क्योंकि हम लोग किसका अन्याय करेंगे सर, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं तो और क्या करेंगे। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं जो हम लोग उसे यहाँ से हम लोग जाएंगे। अब तो कल से कितना खौफ है आपको? बहुत खौफ है। अब घर जा रहे हैं आप? घर जाएंगे सर, जहाँ काम किए हैं 2-4 रोज के लिए काम, पैसे फंसे हुए हैं। अब 1-2 वंपो हमले में हलाक हुए अफराद के लिए डीसी अनंतनाग ने 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम तो किया, ताहम ऐसे हालात में सरकार से इन अफराद की सिक्योरिटी के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि गुज़िश्ता रोज से जारी सिविलियन हलाकतों पर रोक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कल रात जनूबी कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों की हलाकतों के पेश नज़र पूरे श्रीनगर शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और श्रीनगर शहर में कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाका लगाया है और हसास मकामात पर लोगों की तलाशी भी ली गई। दरियासना गैर मकामी मजदूरों में खौफ और उलझन का एहसास देखा गया, खास तौर पर बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों में। मशहूर हवल चौक, जो कि गैर मकामी लोगों की सरगर्मियों से आबाद रहता था, वीरान नजर आया। नौगाम रेलवे स्टेशन पर गैर मकामी मजदूरों का बहुत बड़ा रश देखा गया, जिनमें से कई अपने घरों को वापस जा रहे हैं। बहुत से गैर मकामी लोगों ने वादी कश्मीर छोड़ दी है, जबकि जो लोग ठहरने का फैसला कर चुके हैं वो खौफ में हैं। और अभी जा रहे हैं, डर की वजह से हम जा रहे हैं, लेकिन फिर यदि माहौल ठीक होगा फिर हम वापस आएंगे इधर जरूर। अब थोड़ा आप देखो, आदमी को कोई बाहर का मजदूर का मार भी देता है ना, इसलिए हम वापस जा रहे हैं, फिर दोबारा इधर आएंगे यहाँ पर। ऐसा कभी नहीं हुआ था जो कि अब की बार हो रहा है मजदूर के साथ में, इसलिए हम लोग सर डर से मारे घर जा रहे हैं, यही पे है। और सबसे ज़्यादा डर हो गया रात में जो घर घुस के मार दिया, इसलिए हम लोगों को पूरा खास डर हो गया, बहुत डर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे रहना अब गलत बात है। हम लोगों के पास में कुछ है भी नहीं, अब किसी तरह हम लोग सोचते हैं अपना घर चले जाएंगे, गुजारा हो जाएगा सर। तो पैसा नहीं मिला ना, किसी को पैसा नहीं मिला। अच्छा, यानी पैसा नहीं मिला है। हाँ। पैसा फंसा हुआ, नहीं तो वो भी चले जाते। हाँ, वो भी निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कल शाम वाला जो हादसा हुआ उससे हम बहुत डर गए। तो सब क्या वापस जा रहे हैं? हाँ, घर वापस जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मकामी मजदूरों पर हुए हमले के बाद ज़िला पुलवामा में भी गैर मकामी मजदूरों को मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िला पुलवामा के लेतर इलाके में हाल ही में यूपी के रहने वाले एक कारपेंटर पर हमला करके उसे हलाक किया गया। उसके बाद गैर मकामी मजदूरों को महफूज मकामात में रखा जा रहा है। इस दौरान पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और CRPF के अलावा फ़ौज की जानिब से गश्त में इजाफा कर दिया गया है। ताहम पुलवामा के गैर मकामी मजदूरों ने कहा कि हम हर साल यहाँ गर्मियों में काम करने आते हैं, मकामी लोगों से हमेशा ही प्यार मिला है। इन वाक़यात से मकामी आबादी में भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। हाँ, जब से रह रहे हैं हम लोग, तब से तो सभी अच्छे लग रहे हैं और कोई ऐसा बदमाशी छेड़छाड़ ऐसा नहीं लगता है। सब भाईचारे, सब अच्छे हैं और यहाँ कोई परेशान तो नहीं किया है। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलेवार हलाकतों के बाद बारामुल्ला में हुकाम ने गैर मकामी मजदूरों को जिला भर में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अगरचा हुकाम ने इस मसले पर बात करने से इनकार किया, लेकिन मजदूरों में से ज़्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। खासतौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब के मकामात पर मजदूरों में खौफ हरास है। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है सिर्फ। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा मतलब पहुँचा देगा।
कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद वादी में कहीं न कहीं डर का माहौल है। इसी डर के बीच कई मकामी मजदूरों ने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन बडगाम के मुख्तलिफ ईंट के भट्टों में काम कर रहे बैरून रियासत के मजदूरों काफ़ी महफूज नजर आए हैं। हमने कई मजदूरों से बात की तो उनका कहना था कि वो यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम ख़त्म करने के बाद ही घर जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि वो यहाँ महफूज हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं। और 2002 से यहाँ काम करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। यहाँ गांव वाला भी सही है और बाबू भी सही है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ माहौल सही है, यहाँ कोई डर नहीं है। मालिक बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत अच्छा से रहते हैं, डर का कोई बात ही नहीं है। यहाँ यह माहौल सब अच्छा है। मालिक बहुत अच्छे है जी, लोकल भी सही है जी आदमी। ना जी इधर तो मेरे को कोई नहीं डरा रहा है जी, बढ़िया काम। बिहार, मध्य प्रदेश और मुल्क की दिगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई मजदूर वादी कश्मीर से जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के हाथों बैरून लोगों की मुसलसल हलाकत के बाद वादी कश्मीर से निकल रहे हैं। ये गरीब लोग अपनी तमाम कीमती अशिया के साथ कश्मीर छोड़ रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो मिलिटेंटों के हाथों अपने साथियों की हलाकत के बाद शदीद खौफ हरास में मुब्तला हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ मजदूरों से बातचीत की। किस तरह से अटैक हुए हैं, क्या कहेंगे? वो बिहारी को उधर गोली वोली मारा जाता है सर, इसीलिए डर की वजह से हम लोग जम्मू आ गए सर। अच्छा, तो यहाँ से आप घर जाओगे? जी सर, यहाँ से घर जाना। कितने सालों से आप आ रहे थे यहाँ पे? कम से कम 10 साल से आते जाते रहते हैं। तो कितना डर है वहाँ के लोगों में जो नॉन? बहुत डर है सर, वहाँ तो रहना, बंदे कैसे भागेगा कैसे नहीं रहेगा आएगा, कोई इसको बहुत टेंशन है, आने का बहुत टेंशन है। तो अभी आप फिर आओगे क्या, आपको जहन में? नहीं सर, अब तो आने नहीं चाहते। जिसके डर जान में डर हो गया वो कैसे आएगा? वो मारा है, अब हम लोग बेकिराया का आया है यहाँ। किराया भी नहीं है? नहीं, किराया भी नहीं है, न दिया है हम लोग का। जमादार एक भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो कितना डर है लोगों में वहाँ पे जो बाहर? बहुत डर है, कैसे आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर आए पैसा घर से मंगवा कर। तो आप क्यों भाग के आए? जी नहीं, वही के चलते ठंडा उंडा हो गया है, यही सब घटना उठना हो गया, उसके चलते चलिए आए कि जे हम पर भी घटना हो सकता है। कितना डर है लोगों में? जी बहुत डर है। जाहिर तौर पर जो डर है, खौफ है इनके जहनों में, और प्रशासन से भी, जो गवर्नमेंट से भी ये लोग जो है बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और आगे चल के अगर कश्मीर में फिर हालात ठीक होते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने घरों से फिर वापस आके फिर कश्मीर में काम करेंगे, और ताकि अपनी ज़िंदगी और अपने घर की ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरून मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहे। इस मौके पर सेठी ने हुकूमत से इन तमाम लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया जो बैरून रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं। तो चाहिए जहाँ जहाँ पे कमियां हैं सुरक्षा में भी, वहाँ कमियां दूर करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से सिविलियन की किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के सिविल समाज को भी खड़ा होना चाहिए। वहाँ के जो सो कॉल कश्मीरी नेता हैं वो घर बैठ के सिर्फ कंडोलेंस करते हैं। उनको अपने समर्थकों के साथ, अगर उनके पीछे कोई समर्थक है, उनको सड़कों पे आना चाहिए और उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए जो लोग वहाँ बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अंदर क्यों सिक्योरिटी लैप्स होती है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
जिला बडगाम और उससे मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गैर मकामी मजदूरों और मकामी लोगों की हलाकतों के बाद हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया गया है। SSP बडगाम ताहिर सलीम ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हमने आज सिक्योरिटी का जायजा भी लिया है। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। ताहम मुतल्लका इलाकों में जहाँ गैर मकामी रिहाइश पजीर हैं वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इलाके के तमाम गैर मकामी लोग अब भी अपने अपने इलाकों में मुकीम हैं। इलाकों में सिर्फ सिक्योरिटी ही बढ़ाई गई है। कश्मीर में बिहार के बाशिंदों के कत्ल पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर बाहर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों के तहफ्फुज़ का इंतजाम होना चाहिए। कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। आधे कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के शहर बोस्टन में एहतजाज किया गया। अमेरिका में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों ने कश्मीरी शहरियों की हलाकत को लेकर मजम्मत की है। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। एहतजाजियों ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की कार्रवाई का सख्त नोट लेने को हुकूमत हिंद से मुतालबा किया। प्रेम से भाईचारा सिखाया, आज वो खतरे में है। बांग्लादेश हो, कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, ये कब तक चलेगा? हम लोग अपने घरों में बैठ के ये साल बैठ नहीं देख सकते हैं। आज इतने लोग बाहर निकल के आए हैं। जरूरत है हम सब की कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध करें, हम लोग कंडेम करें और वहाँ पर जो भी किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, कश्मीर में, उसका पूरा विरोध करते हैं और हम उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। ज़िला पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान 5 रोज़ से इनकाउंटर जारी है। मेंढर के भाटा धोरिया जंगल में 2 दिन भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही। दोपहर बाद आर्मी ने जंगल में धमाके किए। शाम के वक्त आर्मी के बड़े अफसरान ने इनकाउंटर के मकाम का दौरा करके सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। आज एनकाउंटर के 5वें दिन जहां सुबह से गोलाबारी चलती रही और इस दौरान ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं, इस जंगल में जो है कई धमाके हुए हैं और उन धमाकों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ना कुछ कामयाबी मिली है। जहाँ तक हमारे सोर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर आज जो धमाके हुए हैं इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर बना दहशतगर्दों का एक हाइड आउट जो है उसको बस्ट किया है, उसको उड़ाया है और इस तरह लगातार जो है आज 5वें रोज़ भी यहाँ पर जो हिफाजती दस्तों की कार्रवाई जारी रही और उनकी यही कोशिश है कि जो इस भाटा दुनिया में जो उनके 4 साथियों को दहशतगर्दों ने हलाक किया है उन दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। और इस बता दें कि इस दौरान आज जो है यहाँ पर कई आर्मी ऑफिसर की जो मूवमेंट रही है, यहाँ पर उन्होंने एनकाउंटर साइट पर दौरा किया और जो हिफाजती दस्ते यहाँ पर एनकाउंटर में लगे हैं उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह जो गाड़ियों का काफिला है जो एनकाउंटर साइट से वापस लौट रहा है। और न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि एनकाउंटर जो है इतना लंबा चल रहा है और लगातार आज भी जो है 5वें रोज़ भी कार्रवाई रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हिफाजती दस्तों का यह मानना है कि इस एनकाउंटर को अपने जो है कामयाबी किए बिना यहाँ पर एनकाउंटर बंद नहीं किया जाएगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, भाटा दुनिया, पुंछ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज दुबई की कंपनी DP वर्ल्ड के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। रियल इस्टेट, IT, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर कई शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर के राजभवन में तकरीब मुनक्किद की गई। DP वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेमान और LG मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल की मौजूदगी में MOU पर दस्तखत किए। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत के सनती पैकेज के बाद वो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तवक्को कर रहे थे, लेकिन अब DP वर्ल्ड जैसी कंपनियों की जम्मू कश्मीर में कारोबार से दिलचस्पी को देखते हुए अब वो 60 से 70,000 करोड़ रुपए सरमाया कारी करने के मशगूल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
और इस तरह का इकोसिस्टम हम लोगों ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। यूज के बड़े रूप में मैं कहूँ कि आर्किटेक्ट रहे हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पज़ टावर्स और लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अनेक क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग आज डीपी वर्ल्ड का आप सबने नाम सुना है। ये स्मार्टर लॉजिस्टिक सॉल्यूशन की दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। We are very pleased about the MOU agreement to cooperate. DP World is very involved in logistics and transportation in India, more than anybody else with the experience in the business. We are committed to connect Jammu and Kashmir to the rest of India. कश्मीर के विभिन्न इलाकों का तेज गति से विकास के लिए दुबई की सरकार ने सबसे उच्च स्तर पर यह निर्णय किया है कि बड़े रूप में वो यहाँ निवेश करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर की तरफ ध्यान रखा है, कश्मीर को एक नया सवेरा दिया है, एक नया भविष्य दिया है। जिस प्रकार से कश्मीर अब देश के बाकी इलाकों के साथ साथ तेज गति से विकास करने जा रहा है। जितनी बड़ी पैकेज की घोषणा उद्योग नीति के तहत 28,400 करोड़ की शायद पहली बार भारत में इतना बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैद ने कहा है कि खौफ की फिजा पैदा करने के लिए आईएसआई ने वादी में शहरियों को निशाना बनाने की नई हिकमत अमली अपनाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में वैद ने कहा कि कश्मीर में तरक्याती अमल को सबूताज करने की हिकमत अमली के तहत शहरियों को और ख़ास तौर पर गैर मकामी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले चंद हफ्तों से कश्मीर वादी के हालात जो हैं, जहां टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर ये टारगेट किलिंग्स क्यों की जा रही हैं और इनको रोका कैसे जा सकता है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं क्यों कर ये टारगेट किलिंग्स का जो रुझान है एक बार फिर बढ़ गया? देखिए, ये मेरा समझ में जो आता है, आईएसआई चीफ बदले हैं पाकिस्तान में, और दूसरा ये एक रणनीति में तब्दीली आई है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एंगेज होकर उनका काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत सारे टेररिस्ट लीडरशिप मारी गई, उनके रैंक्स मारे गए, उनको AK-47 फराहम कराने में दिक्कत है, एम्यूनिशन रिप्लेस करने में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक रणनीति में तब्दीली लाई है उन्होंने कि इस तरह के दो टेररिस्ट के 5-7 ग्रुप्स बनाइए, उनको छोटे हथियार दीजिए, निहत्थे लोगों को, चाहे वो रेडी वाला हो, लेबरर हो, कोई मेडिसिन की दुकान वाला हो, कारपेंटर हो, तो उसको मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें ना कोई टेररिस्ट का नुकसान होता है, ना उनका हथियार जाता है। मैं समझता हूँ ये एक रणनीति में तब्दीली लाई है। दूसरा, इससे एक खौफ और डर का माहौल पैदा किया जा सकता है जो टेररिज्म का असली मकसद होता है। तो जिसको मैं बोलता हूँ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिज़ल्ट, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिज़ल्ट आपको खुला मिलता है जो आप अचीव करना चाहते हो, टेरराइज। तो दूसरा, जो रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है पाकिस्तान का, उसको अचीव करता है कि जो भी बची खुची माइनॉरिटीज़ में हैं, चाहे वो सिख हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनको भगाया जाए, उनको डर पैदा किया जाए। जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं कि उनको वापस यहाँ लाया जाए, माइग्रेंट्स को बसाया जाए, उसको धक्का लगता है। लेबरर्स को इसलिए डराया जा रहा है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा है कि कश्मीर का हम नक्शा बदल देंगे डेवलपमेंट करके, तो जब लेबर ही नहीं रहेगी तो कौन सी डेवलपमेंट होगी। तो इससे लेबर डेवलपमेंट को झटका लगता है
जो यूनियन गवर्नमेंट कश्मीर का नक्शा बदलना चाहती है, यहाँ मेट्रो लाना चाहती है, इंडस्ट्रीज़ चलाना चाहती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, वो सब पे काम जोरों शोर से चल रहा था कोविड थोड़ा हटने की वजह से। तो जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं तो काफ़ी इसमें गियर अप हुआ है, लेकिन वो सारे काम रुक जाएंगे अगर लेबर यहाँ से पलायन कर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा उस डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उससे लाखों बच्चों को कश्मीर में नौकरी मिलती, काम मिलता। टूरिज़्म आप देखिए कितना, जुलाई में 10.5 लाख, अगस्त में 11.5 लाख, सितंबर में 12.5 लाख, कितना टूरिज़्म ग्रो कर रहा था। उससे कश्मीर के हालात में बिल्कुल थे, लेकिन कुछ लोगों ने एजेंडा एक नैरेटिव फ्लोट किया कि यहाँ 370 और 35A हट जाने से यहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज है वो हो जाएगी। डेमोग्राफी जो मुस्लिम मेजॉरिटी करैक्टर है कश्मीर का वो बदल दिया जाएगा। ये मुझे लगता है ये भी कोशिश है उस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने की, और बाहर के लोगों को जो यहाँ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की उसके वजह से काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया भारत के कश्मीर में इंडस्ट्री खोलने का। वनपू अनंतनाग में जिस तरह से हुआ कि लेबरर्स अपने घर में थे और वहाँ 3 लोगों पर गोलियां चलाई गई जिसमें से 2 की जान चली गई, तो क्या हम ये माने कि अब कोशिश इनकी ये है कि एक और बदलाव है उस रणनीति में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ टारगेट बनाया जाए? बिल्कुल, मैं जो कह रहा था कि खौफ पैदा किया जाए ताकि ये सारी लेबर यहाँ से भाग जाए और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं एक बात आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी ये कर रहा है वो कश्मीरियों का वेलविशर नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो आम कश्मीरी को इसका होगा, इसलिए ज़रूरी है आम कश्मीरी भाई बहनों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ़ खड़ा होना है और उनको पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी है। जो मैं पुलिस से भी अपील करूंगा कि लोगों की मदद मांगें इसमें और लोगों से अच्छा तालमेल रखें ताकि ये कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि और ऐसी किलिंग ना हो और इसमें डर का माहौल बढ़े ना। ये बहुत ज़रूरी है। 2 बातें और मैं कहना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान के हालात बदलने से पाकिस्तान की आर्मी और ISI का मनोबल बढ़ा है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल बढ़ा है। उनका एकदम लगता है कि हमने दुनिया फतेह कर ली और पूरा वर्ल्ड जो है 2 सुपर पावर्स को हरा दिया। तो ये जो आप पुंछ में देख रहे हैं और उड़ी में देख रहे हैं और ये जो एक्टिविटी नई रणनीति है, ये सब उसका रिज़ल्ट मुझे लगता है अभी दिखने में आ रहा है। और वहाँ से जो टेररिस्ट फ्री हुए हैं उनको भी शायद कोशिश की जाएगी पुश करने की लॉन्चिंग पैड से। इसलिए आर्मी को BSF को बॉर्डर पे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। टारगेट किलिंग्स को पर्सन टू पर्सन सिक्योरिटी देना बहुत ही मुश्किल है, तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह के स्टेप्स की ज़रूरत है? देखिए, कोशिश तो वही है कि 90 जैसा किया जाए, लेकिन आज का भारत 90 वाला भारत नहीं है। आज सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी स्ट्रांग है, JNK पुलिस वैसी नहीं है। उस वक्त हमारे लिए सब झटका था, ये हम इसके लिए तैयार नहीं थे और इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। बॉर्डर फेंस नहीं था। ये सारी आज भारत एक इमर्जिंग पावर है। ये सारी चीज़ें बदलने से आज मुझे नहीं लगता ये अपने इरादों में कामयाब होंगे। थोड़ा झटका है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन JNK पुलिस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस चैलेंज को भी फेस कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हार्मनी इंडिया अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की गई। हार्मनी इंडिया के इश्तराक से हार्मनी इंडिया अवार्ड्स के इस 7वें एडिशन का एहतमाम किया गया। जम्मू के टीचर्स भवन में खित्ते की सकाफती रूह का जश्न मनाया गया। इस दौरान कई कल्चरल एक्टिविस्ट्स, नामवर सहाफ़ी, फ़नकारों के अलावा जम्मू कश्मीर की समाजी और सियासी शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। साल 2013 में हार्मोनी कल्चर फाउंडेशन कायम किया गया था। जम्मू कश्मीर के फ़नो सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ खित्ते के कल्चर को प्रोमोट करने और फनकारों की स्पिरिट की हौसला अफजाई के मकसद से
इदारे का आगाज किया गया था। साल 2014 से ये तंजीम मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल लोगों की हिम्मत अफजाई के कामों में मसरूफ है। समाजी, सियासी और फनकारी के शोबों की हस्तियों को अवार्ड से सरफराज करके हार्मोनी कल्चरल फाउंडेशन उनकी इज्जत अफजाई करता है। पिछले 6 साल में हम इसमें कामयाब रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने आर्ट और कल्चर में काम किया है और जिन्होंने नाम कमाया है, उनको हम किसी न किसी अवार्ड से नवाजें। ये एक प्रोत्साहित होता है। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उसको एनकरेजमेंट चाहिए, और हमारी J&K में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हर साल कोई अवार्ड करता है। इस मौके पर नौजवान नस्ल की परफॉर्मेंस इवेंट का एक पुरकशिश आइटम रही। 1990 के बाद पैदा होने वाले इन लोगों ने अपनी मादरी जबान में नगमाती नजराने पेश किए। यहाँ इन लोगों की तरफ से हिंदुस्तानी कल्चर की दीगर असनाफ का भी मुजाहरा काबिल दीद रहा। इस दौरान दीनानाथ नादिम की मशहूर क्लासिकी नज़म पगा शोले दुनिया रिलीज की गई। दीनानाथ नादिम के इन क्लासिक्स को मशहूर गुलकारा दीपाली वातल और उनके ग्रुप ने अपनी आवाज से सजाया है। सौरभ जाडो की मौसीकी को हाजरीन व सामाइन की तरफ से खूब दाद मिली। मुख्तलिफ शोबे हयात में अनथक काविशों से कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली मुमताज शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। गोकुल डेम्बी को पेंटिंग में, कैलाश मेहरा को मौसीकी में, राजेश रैना को शायरी और सहाफत में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड मिला है। राजेश रैना की जगह पर उनकी अहलिया स्वीटी रैना ने अवार्ड हासिल किया। सामाजिक कारकुन संजय सराफ के साथ साथ पेंटिंग में रविधर, शायरी और ब्रॉडकास्टिंग में डॉक्टर नसीब सिंह मिन्हास को अवार्ड मिले हैं। फोक इंस्ट्रूमेंटल जुमरे में अब्दुल रशीद, अदाकारी में कंवल पिशन को अवार्ड दिया गया है। फाइन आर्ट्स में वीर मुंशी, जर्नलिज्म और आर्ट हिस्टोरियन शोबे में रविंद्र कौल, अदाकारी में कुसुम टिक्को को एजाज दिया गया है। एक्टिंग में शादीलाल कौल को बादअज़ मर्ग अवार्ड दिया गया। मोहन निराश को शायरी में बादअज़ मर्ग एजाज से सरफराज किया गया। अवार्ड पाने वाली शख्सियात ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करने वाली तंजीम के साथ इजहार तशक्कुर किया। हमारी पुरानी 5000 साल की पूरी हिस्ट्री वहाँ बनी रहे, ताकि सब लोग देखें हम कहाँ से आए, कहाँ तक गए, क्या क्या किया, वो सब कुछ हो। जो आज मुझे इस मंच पर आके देखिए इस बात की खुशी मिली। जब अपनी कम्युनिटी के माध्यम से आपको एक अवार्ड मिल रहा है, वो भी सम्मानित किया जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है, जो हमारा अपना फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड और सोशल एक्टिविज़म है, पर्टिकुलरली जो कम्युनिटी के माध्यम से जब वो अवार्ड मिलता है तो एक बहुत अच्छा लगता है। काम हमने किया था तो कुछ अवार्ड्स को मद्देनज़र रख के नहीं किया था कि कभी अवार्ड मिलेगा, बट जब कुछ अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगेगा। बाहर भी काफ़ी सारा मिला, लोगों ने प्यार दिया, लेकिन अपनों के बीच में, अपनों के हाथों, जो आपको जानते हैं, असली में जानते हैं, वो अवार्ड मिलने का जायका अलग है, उसका फ्लेवर ही अलग है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस आज के दिन मुझे इन्होंने स्टेट कम्युनिटी आइकॉन की अवार्ड से नवाजा। इससे और प्रेरणा मिलती है कि हम और काम करें अपनी कम्युनिटी के लिए। आम सोसाइटी इतनी ज़्यादा अभी जागरूक नहीं है कि रिकॉग्नाइज़ करे कौन हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, कौन हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने काम के लिए ऑनर करती है, सम्मानित करती है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का कला के प्रति, थिएटर के प्रति, लिटरेचर के प्रति। मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट जो आप लोग हमें देते हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई है जो हमें और निरंतर अच्छा काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। कि हम कल्चरल रेनेसांस में पैदा हुए हैं, जबकि रेडियो, थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग, कल्चरल डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वाज सो स्ट्रॉन्ग। हम उसकी पैदाइश है। आज इस अवार्ड से ये लगता है जैसे नए यूथ हैं, जो नए यंग लोग हैं, जम्मू में है, कश्मीर में है, जो वो इसमें इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस तकरीब में कई मौज़िज़ीन शरीक रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड माइनॉरिटी अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी निरुपमा कोतरू, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय इस तकरीब में शरीक रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्को की रिपोर्ट।
खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में हैं और उन्होंने आज कांग्रेस कारकुनों के मुख्तलिफ वफूद से चर्च लेन श्रीनगर में मुलाकात की। अगरचे आज़ाद मीडिया से दूर रहे, लेकिन कारकुनों का कहना है कि उन्होंने उन्हें दिगर मसाइल के अलावा मौजूदा सिक्योरिटी के हालात के बारे में जानकारी दी। गुलाम नबी आज़ाद की कश्मीर आमद इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी ने हालिया दिनों में आम शहरियों की हलाकत के सिलसिले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर और सीनियर लीडर तारिक हमीद खर्रा ने कांग्रेस इंचार्ज JNK रजनी पाटिल के हमरा आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। हमने उधर बात की है अपनी पार्टी के मुतालिक, अपनी इधर स्टेट गवर्नर राज्य के मुतालिक क्या हो रहा है इधर, सारी बात तो हमने बताई है उसको, वर्करों ने उसको दिया है, बता फीडबैक दी। हाँ, फीडबैक सारा दिया है वर्करों ने। यहाँ हालात ठीक नहीं, हालात बहुत खराब है, 90 से भी बदतर है। यहाँ पे एक कांग्रेस अब पूरी तरह यूपी के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी को घेरने के मूड में नजर आ रही है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तशद्दुद के हालिया वाक़यात और आम शहरियों की हलाकतों के बाद सयाहत से जुड़े लोग खदशात का शिकार हो चुके थे, लेकिन खुशकिस्मती से सयाहों की वादी आमद का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुका। सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर के कुदरती हुस्न और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज़ हो रही है। सयाहत से जुड़े लोगों ने हालिया अफसोसनाक वाक़यात की मजम्मत की है और उन्हें उम्मीद है कि ऐसे तकलीफ दे वाक़यात दोबारा रोनुमा नहीं होंगे। हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कोविड का दौर खत्म होने के बाद कश्मीर में सयाहती सनत दोबारा पटरी पर आ चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ वादी आने वाले सयाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे इम्कानात थे कि तशद्दुद के हालिया वाक़यात के नतीजे में बिलखुसूस श्रीनगर आने वाले सयाहों की तादाद घटेगी, लेकिन अभी तक ये देखने में आया है कि सयाहों ने कश्मीर में अपनी सैर व तफरीह के मंसूबे मंसूख नहीं किए हैं। फिलहाल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों की एक बड़ी तादाद महफूज तरीके से कश्मीर में अपने क़याम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। डल झील के साहिल पर वाक़े बोलीवार्ड रोड सयाहों की गहमा गहमी से मसरूफ़ तरीन सड़क बनी हुई है। ये सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कश्मीर भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही काफ़ी महफूज है। यहाँ के सिक्योरिटी, यहाँ के लोग के व्यवहार को देखते हुए मेरे को कोई टाइप का मतलब डर वर्ड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है ये लोग। कुछ घूम जाने से वो लोग ढूंढ के भी देते हैं। ये जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि भाई अफवाह है कि कश्मीर में मत जाए, वहाँ पे वायलेंस है या वहाँ पे माहौल ख़राब है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे को तो आज तक कोई नज़र नहीं है। अगर कुछ छिटपुट अगर कोई हिंसा होती है तो वो तो हर स्टेट में होती है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक हुआ नहीं कि टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम आई हो। हम हर साल आते हैं, अब जैसे कोविड के बाद अब आए हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसे बताया गया था कि हाँ यहाँ पे नहीं जाना, ये माहौल है वो माहौल है, बट नहीं, हमें बताया कि हम यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने बताया कि माहौल सब सारा अच्छा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके। LG इंतजामिया ने वादी में सयाहत की सनत को बहाल करने की काविशों के तहत कई इक़दाम किए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रात देर गए तक फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं और श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की लैंडिंग से भी सयाहती सनत को मज़ीद फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। दूसरी तरफ महकमे सयाहत आने वाले दिनों में 74 ऐसे सयाहती मकामात की तलाश में है जो अभी तक सयाहती नक्शे पर नहीं लाए गए थे। मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग भी पहली बार सरमा के दिनों में भी खुला रखा जाएगा, लेकिन इसी बीच कश्मीर के टूरिज्म प्लेयर्स को डर है कि अगर कत्ल के हालिया वाक़यात दोबारा रोनुमा हुए तो सयाहों की वादी आमद का सिलसिला बुरी तरह मुतासिर होगा। यहाँ सारे उनके लिए वेट कर रहे हैं, वेलकम के लिए बैठे हैं, और हम टूरिस्ट के लिए जिस कश्मीर इज़ अ इंडस्ट्री, सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री, तो हम लोग वो आ जाए, वो हमारे मेहमान हैं, हम हमेशा उनकी खदमत करते आए, वो अब आगे भी करेंगे। रिसेंटली मतलब जो किलिंग्स हो गए वो अनफॉर्चुनेट हो गया, उसमें सब कंडम करे। कश्मीरियत तो सबको पता है, अनफॉर्चुनेट, मगर जो टूरिज़म पे दबाव थोड़ा सा हो गया, मगर हम नहीं चाहते ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए। और हम मीडिया से भी मतलब कि हम रिक्वेस्ट करते हैं मतलब कि उतना उछालना नहीं है, क्योंकि जो कैंसिलेशन उतनी नहीं हो गई, कोई बताएगा उतनी, बट आगे
मतलब कि जो आने वाला टाइम है उसमें ये नहीं होना चाहिए। वादी आने वाले सयाहों को पुरअमन माहौल और एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सयाहती सनत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। वादी गलत वजूहात की बिना पर खबरों में रहती है। बाज़ मीडिया हाउसेस की जानिब से मनफी तशहीर के नतीजे में न सिर्फ सयाहत की सनत को दुगना नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि पूरे मुल्क में कश्मीरियों के बारे में एक गलत बयानिया बनाने की राह हमवार की जा चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।